तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मां का हाथ पकड़ने की? देखो ना रौनक बेटा, मैं कब से अंदर जाने के लिए तरस रही हूँ। पापा की तबीयत देखना चाहती हूँ मैं, लेकिन काजल बेटा मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रही। ठीक है, जाइए माँ जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। पर मेरी भी एक बात सुनती जाइए। रौनक साहब, मैं माँ जी के भले के लिए उन्हें अंदर नहीं जाने दे रही हूँ। आपको याद है ना, कल माँ जी को देखने के बाद पापा जी ने कैसे रिएक्ट किया था? मुझे डर लग रहा था कि कहीं आज भी उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया तो। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि माँ जी को चोट न पहुंचे। पर अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसा ही हो तो ठीक है। वैसे आपने ही मुझे जिम्मेदारी दी थी ना कि मैं पापा जी का ख्याल रखूं, तो मैं तो वही कर रही थी। और साथ में माँ जी को बचाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रही हूं तो आप लोगों की जैसी मर्जी है वैसा ही करिए। माँ इस बार काजल सही कह रही है। आप अंदर मत जाइए। पर रौनक बेटा वो अगर आपको कुछ हो गया तो? नहीं मां, इन सब मामले में आप इन्वॉल्व मत होइए। काजल ही इन्हें घर में लेकर आई है ना, तो इसे करने दीजिए तो इसे करना है। मिसेस काजल, हमने पेशेंट का पूरा चेकअप कर लिया है। ये कुछ दवाएं हैं, इन्हें आप मंगवा लीजिए। जी। एक और जरूरी बात मुझे आपसे करनी थी। जी। मिसेस काजल, मिस्टर तिवारी को अब तक जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था वो गलत था। इसीलिए वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। उनकी रिपोर्ट स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि उनके सर पर गंभीर चोट लगी थी। क्या मतलब? जी, और उनके ठीक होने के पहले ही उन्हें गलत ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया गया। अगर आप जल्द से जल्द चाहती हैं कि वो ठीक हो जाएं, तो आपको ये दवाएं बदलनी होंगी। और एक बात, पेशेंट का ट्रीटमेंट और उनकी करंट सिचुएशन को देखते हुए आपको एक कंसेंट फॉर्म साइन करना होगा। दीजिए डॉक्टर साहब, मैं साइन कर देती हूँ। लाइए डॉक्टर साहब। आप फिक्र मत कीजिए, मैं रौनक सर का इस पे साइन ले लूंगी। आप पापा जी का ट्रीटमेंट शुरू कर दें। थैंक यू। ये क्या कर रही हो काजल? माँ जी, भगवान का शुक्र मनाइए कि मेरे कहने पे उस पुराने रिपोर्ट्स पे आपके साइन होने के बावजूद डॉक्टर ने आपसे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर डॉक्टर कुछ भी बोलेंगे तो रौनक सर गुस्से में आकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देंगे। हालांकि मैं ये जानती हूँ ये सब कुछ आपने किया है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आज पापा जी की हालत की वजह भी सिर्फ आप हैं।
रही बात इन पेपर्स की, तो क्या आप नहीं चाहती कि रौनक सर इन पे साइन करें? आखिर उनका भी हक है सच जानने का। बाजी 20 साल से आपने किसी से उसके जीने का हक छीन रखा है और इसकी वजह भी सिर्फ आप जानती हैं। पर जिस दिन पापा जी ठीक हो जाएंगे ना, उस दिन इस सच का पता सबको लग जाएगा। और आप देखना, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं पापा जी को ठीक करके ही रहूंगी। एक बार आप पर यकीन करने की गलती कर चुकी हूं मैं, पर मुझे आपका सच बाहर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर वो चाहे मेरी और अक्षय की शादी हो या फिर उस बंद कमरे का राज। और हाँ माँ जी, जिस दिन रौनक सर को आपकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा ना, वो आपसे सारे रिश्ते तोड़कर यहां से चले जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरे काम में दखल ना ही दें। फिलहाल मैं इन पेपर्स पे रौनक सर की साइन लेकर आती हूँ। पापा, मुझे ये चीज समझाओ ना। बेटा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मुझे ऑफिस का कुछ काम है। आप अपने कमरे में जाइए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। नहीं पापा, मुझे अभी समझना है। साक्षी बेटा, बेटा पापा आपसे कह रहे हैं ना, वो आपसे आकर मिलेंगे, आप उनका वेट करो। ओके मम्मा, पर पापा जल्दी आना। हाँ बेटा। रौनक सर, ये पापा जी के ट्रीटमेंट के पेपर्स हैं, प्लीज इन पे साइन कर दीजिए। उनके ठीक होने की उम्मीद अभी भी है, आप टेंशन मत लीजिए, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। मुझे उसकी तबीयत की कोई टेंशन नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है कि कब वो ठीक होकर यहां से जाएगा। जब वो खुद को संभालने के लायक हो जाएगा, तब मैं खुद उसे घर से पार कर दूंगा। काजल, आज तुम्हारी वजह से मुझे और मेरी माँ को वही दर्द सहना पड़ रहा है जिसे हम दोनों ने सालों से भूलने की कोशिश की। मुझे लगा कि तुमसे शादी होगी तो मेरी जिंदगी में खुशियां वापस आ जाएगी, लेकिन तुमने तो हमारा दुख हमें वापस लौटा दिया, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। I'm not done yet. मेरी बात खत्म नहीं हुई, इसलिए मेरी बात सुनो। उस आदमी को तुम घर में लेकर आई हो, इसलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस कमरे से ना वो बाहर आए और ना ही उसकी आवाज। उस कमरे की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास रहेगी, और अगर उसकी वजह से मेरे किसी भी फैमिली मेंबर को जरा सी भी चोट आई तो उसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार होगी, और मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। क्या हुआ काजल, आज कुछ बोलोगी नहीं? मुझसे बहस नहीं करोगी? हाँ सर, क्योंकि इस वक्त मेरा चुप रहना ही सही है। मैं नहीं चाहती कि आप गुस्से में कुछ ऐसा कहें जिसे याद करके बाद में आपको बुरा लगे। नहीं सर, आज मुझे कुछ भी नहीं कहना है। डॉक्टर जी, ये पापा जी के ट्रीटमेंट के पेपर्स हैं, रौनक सर ने इन पे साइन कर दिया है।
Okay, Mrs. Kajal, I'll just check. डॉक्टर, आई हैव ओनली वन रिक्वेस्ट। अब पापा जी का केस आपके हाथ में है, तो प्लीज मेक श्योर कि इनके ट्रीटमेंट में कोई कमी न रह जाए। इस वक्त भले ही रौनक सर अपने पापा से गुस्सा है, उन्हें अपने पापा की परवाह नहीं है, पर मैं जानती हूं दिल से वो भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द पापा जी ठीक हो जाए। एंड आई एम श्योर उनकी ये नफरत ही पापा जी को ठीक होने में मदद करेगी। डोंट वरी मिसेस काजल, हम मिस्टर तिवारी को बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे और उनकी हालत में जल्दी ही सुधार होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू वेलकम। दीदी, जो भी हो हरीश, रणधीर इस घर में नहीं रह सकता, उसे इस घर से निकलना ही होगा। जानता हूं दीदी, और आप जो आजकल की लड़कियों के बारे में कहती थी ना, एकदम सही था। ये सब अपनी मर्जी से करना चाहती हैं, फिर उसमें चाहे दूसरे का जितना मर्जी बुरा हो जाए। इतने सालों में आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आपके खिलाफ जा सके, और ये लड़की देखो देखो तो इसे। हाय जानकी, ये सब क्या हो रहा है? काजल के लिए गड्ढा खोदते खोदते तो खुद ही उस गड्ढे में गिरती जा रही है। मेरा मतलब है कि वो काजल कदम कदम पर तुझे मात दे रही है, लेकिन तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। कोई तुझे जहर भी देखा ना, तो सबसे पहले मैं जहर खा के मर जाऊंगी। हाँ मॉम, आप कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे। वैसे जानकी, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है, गारंटी वो रौनक अपने पापा को पागल खाने छोड़ेगा। अगर तुम्हारी योजना ही इतनी सही होती ना कामिनी, तो तुम्हारी ये घर छोड़ने की नौबत नहीं आती। दीदी, एक बार सुन तो लीजिए कामिनी का प्लान क्या है। जानकी, पहले की बात अलग थी। पहले हम माँ बेटी को अपने ऊपर बहुत घमंड था, लेकिन अब तो पता है ना कि हमें किसका साथ देना है। क्यों मुनमुन? बकवास बंद करो और प्लान बताओ तुम्हारा। हाँ, ना पापा ना, ये प्लान तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अगर सोचिए साक्षी को कुछ हो गया तो? मॉम, हमें अंकल को असाइलम भेजना है, सुसाइड नहीं करना है। आंटी, आप इस प्लान के बारे में भूल जाइए। अगर साक्षी को कुछ भी हो गया तो रौनक और काजल से बचने के लिए भोपाल भी छोटा पड़ेगा। चुप कर। मुनमुन बिल्कुल सही कह रही है कामिनी। अरे साक्षी एक बच्ची है, हमारे फायदे के लिए हम उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन जानकी, इसके सिवा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वैसे दीदी, प्लान बुरा नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो अगर हम सावधानी बरते तो हो सकता है साक्षी को कुछ ना हो और हमारा प्लान कामयाब हो जाए। मुझे नहीं लगता ये प्लान सही है विधि, पर अगर तुम सब लोग यही सही समझते हो तो फिर ठीक है। पर याद रहे, साक्षी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम अभी आते हैं। दीदी, आपने उन्हें इस प्लान की इजाजत कैसे दे मैं दी? और क्या करती हरीश, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। रणधीर को मैं इस घर में एक पल के लिए नहीं रख सकती। अगर रणधीर कल जाके ठीक होता है तो मेरा 20 साल दबा हुआ राज सबके सामने आ जाएगा और मैं ये होने नहीं दूंगी।
तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। साक्षी को कुछ नहीं होगा हरीश। नहीं संजना, हम ये नहीं कर सकते। दिस इज लाइक क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स। हाँ तो कार्तिक, मेरी बहन उस रिश्ते में फंसी हुई है, उसे कुछ भी करके उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, उसे वहां से निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा प्लान हमें नहीं मिल सकता। सी संजना, मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि नीति इस रिश्ते में जबरदस्ती कर रही है। इनफैक्ट वो तो इनफैक्ट क्या, तुम समझ नहीं रहे हो बात को। विनय बहुत बदतमीज है, दी को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है, तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है। दी वहाँ खुश नहीं है कार्तिक, सब नॉर्मल दिखाने का नाटक कर रही है वो, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ओके, आई गेट इट। पर संजना, अभी हम थोड़ी देर के लिए नीति विनय को भूलकर अपनी बात कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कार्तिक, बोलो। संजना, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए इतना भरोसा कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी रिंग एक्सेप्ट कर कर मुझे बताओ that you love me too. Happy? थैंक यू सो मच संजना। यू हैव नो आइडिया तुमने मुझे आज कितनी बड़ी खुशी दी है। कार्तिक, अब तुम्हें मेरी बात पे भरोसा है ना? वो तो हमेशा से ही था संजना। तो फिर हेल्प मी विद दिस कार्तिक। नीति दी को इस मुसीबत से बाहर निकालना पड़ेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेंगी ताकि विनय और दी हमेशा के लिए अलग हो जाए। बेटा, अगर आप ऐसे करोगी तो आपको ठीक से आ जाएगा, और जितना प्रैक्टिस आप ज्यादा करोगी इतना समझ में आ जाएगा। ओके पापा। आपका गेम खेले, लूडो कहाँ है? यहीं पर। गेम कहाँ रखा है आपका? इसी बैग में। हेलो, हाँ वो फाइल, जस्ट होल्ड ऑन वन सेकंड। बेटा आप अपने रूम में जाओ, मुझे कोई ऑफिस का काम है, तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और अपना गेम निकाल। ओके पापा। अरे साक्षी बेटा, अकेली क्यों खेल रही है? नहीं आंटी, मैं पापा का वेट कर रही हूँ, वो आएंगे फिर हम दोनों खेलेंगे। अरे पापा का वेट करने की क्या जरूरत है? हम है ना, हम खेलेंगे साथ में। क्यों हरीश जी? हाँ 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 ठीक है। ओके आंटी, पर हम क्या खेलेंगे? अरे अरे क्या खेलेंगे, क्या खेलेंगे? हाँ, हम छुपन छुपाई खेलेंगे। और कितना बड़ा घर है, इतनी सारी जगह यहाँ छुपने के लिए, है ना? और साक्षी छुपेगी तो कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा और साक्षी जीत जाएगी। हाँ चलो चलो ठीक है, अब आप दोनों छुपो, मैं आपको ढूंढूंगी। ठीक है, चलो 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 चाहिए ना। 10, 9, 8, 7, 6। सुनो, तुम ना यहाँ अंदर छुप जाओ, यहाँ कोई आता ही नहीं है। जब तक मैं ना बोलूँ ना तब तक बाहर नहीं आना, ठीक है? जाओ। लगता है दादू सो गए। अरे हरीश जी, दरवाजा तो बंद करके आइए। हाँ
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।